बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन नाम का एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में सारे जानवर आपस में मिलजुल कर और आजाद रहते थे। एक दिन जंगल में बूढ़ा शेर आया। वो जानवरों को अपनी मर्जी से मारकर खाने लगा। जंगल के सारे जानवर बहुत परेशान रहने लगे। उस शेर से परेशान होकर सारे जानवर एक जगह पर इकट्ठे हुए और एक निर्णय लिया। वो सब शेर से मिलने गए। इस जंगल के हम जानवरों ने एक फैसला लिया है। कैसा फैसला? हम में से रोज एक जानवर आपका भोजन बनकर आएगा। नहीं, मैं तुम्हारी बात का विश्वास कैसे करूं? अगर आप रोज ऐसे ही हम जानवरों को मारकर खाते रहे तो कुछ ही दिनों में हम सब मर जाएंगे। फिर आपको भोजन कहाँ से मिलेगा? शेर ने कुछ देर सोचा और बोला, ठीक है। अब हर रोज एक जानवर शेर के पास जाने लगा। शेर उन्हें मारता और खा जाता। एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश जानबूझकर देरी करने लगा। इतनी देर क्यों लगा दी? तुम इतने छोटे हो, तुम्हें खाकर तो मेरी भूख भी नहीं मिटेगी। अरे महाराज, मेरे साथ एक जानवर और भी आपका भोजन बनने के लिए आया था, लेकिन उसे रास्ते में एक दूसरे शेर ने खा लिया। यह तुम क्या कह रहे हो? इस जंगल में मेरे सिवाय दूसरा शेर भी है क्या? मुझे ले चलो उसके पास। आइए महाराज। खरगोश उस शेर को एक कुएं के पास ले आया। महाराज, दूसरा शेर इस कुएं के अंदर छिपा है। शेर उस कुएं में झांक कर देखता है तो वहां उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। बूढ़े शेर ने अपनी परछाई को दूसरा शेर समझकर उसे मारने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। अब वो कुएं से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। वो बेचारा वहीं कुएं में छटपटा कर मर गया। जब जंगल के बाकी सारे जानवरों को ये बात पता चली तो वो सभी बहुत खुश हो गए। तो बच्चों, इस तरह खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से उस शेर से जंगल के सभी जानवरों को छुटकारा दिलवा दिया। सारे जानवरों ने खरगोश की तारीफ की और फिर से सारे जानवर खुशी खुशी और आजाद रहने लगे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय, थैंक यू। मेहनती चींटी और आलसी टिंडा। एक जंगल था। उस जंगल में एक टिंडा और चींटियों का समूह रहता था। गर्मी का मौसम था। तेज धूप के कारण गर्मी बहुत तेज पड़ रही थी। दोपहर के समय सभी अपने अपने घरों में आराम करते थे। वहीं चींटियाँ दोपहर में भी आराम नहीं करती थी। वो सब मिलकर बहुत मेहनत करती थी और खाने की सामग्री अपने घर में इकट्ठा करने में लगी ही रहती थी। वो सब भविष्य के लिए अनाज और लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही थी। वहीं पर एक टिड्डा आराम से लेटा हुआ था और गाना गा रहा था। वो चींटियों को देखकर हंसने लगा और बोला, अरे लालची चींटियों, क्यों इस गर्मी में अपनी जान दे रही हो? थोड़ा आराम भी कर लो। तुम सब कितनी लालची हो। सारा दिन काम काम, बस काम ही करती रहती हो। मुझे देखो, मैं कितने आराम से लेटा हूँ और गाने गुनगुना रहा हूँ। तभी रानी चींटी बोली, टिड्डे भाई, हम लोग बरसात के दिनों के लिए खाने का सामान इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि अब गर्मी के बाद
बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और ये बारिश ना जाने कब तक चलेगी। बारिश में अनाज मिलेगा या नहीं, इसका भी कुछ पता नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि आपको भी भविष्य के लिए कुछ अनाज इकट्ठा कर लेना चाहिए। टिड्डा जोर जोर से हंसने लगा और बोला, कल की कल देखी जाएगी। अभी तो इतनी गर्मी में क्यों पसीना बहाऊं? और वैसे भी बारिश के मौसम आने में बहुत दिन बाकी हैं। मैं तो अभी आराम ही करूंगा। और वो फिर से गाना गुनगुनाने लगता है। उसे चींटियों की बात समझ ही नहीं आती है। वो इधर उधर घूमता रहता है और आराम करता रहता है। कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम भी आ गया। आकाश में काले काले बादल उमड़ने लगे और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। कई दिन तक लगातार बारिश होती रही। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश में चींटियां आराम से अपने अपने घरों में बैठी थीं, क्योंकि उनके पास खाने के लिए काफ़ी अनाज इकट्ठा हो गया था। वो सब आराम से बारिश में अपना समय बिता रही थी। इधर टिड्डा बारिश से बहुत परेशान हो गया। उसे भोजन भी नहीं मिल रहा था। वो भूखा मरने लगा। तभी उसे उन चींटियों की याद आई। वो टिड्डा उन चींटियों के पास पहुंचा और बोला, चींटी बहन, मुझे भी कुछ खाने के लिए दे दो ना। मैं बहुत भूखा हूँ। बारिश में कहीं खाना ही नहीं मिल रहा है। मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। बहुत बड़ी भूल हुई मुझसे। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रानी चींटी बोली, नहीं नहीं, गर्मी के दिनों में तो तुम बहुत आराम कर रहे थे। हम लोगों को काम करते देख हमारा बहुत मजाक भी उड़ा रहे थे। मैं तुम जैसे आलसियों को तो एक दाना भी नहीं दे सकती। बेचारा टिड्डा वहां से उदास होकर जंगल की तरफ चला गया। अब टिड्डे को समझ आ गया था कि आज की बचत ही कल काम आती है। उसने आलस को छोड़कर परिश्रम करने की ठान ली थी और अब वो भी खूब मेहनत करने लगा और अपने लिए खाना इकट्ठा करने लगा। तो बच्चों, यहीं तक थी ये कहानी। अब कोई बताएगा इससे क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए और आज का काम कल पर कभी नहीं टालना चाहिए। जो बचत हम आज कर सकते हैं उसे हमें कल के लिए ज़रूर करना चाहिए। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू। मिलते हैं अगली कहानी में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।